केदारनाथ से सारी दुनिया के श्रद्धालु परिचित हैं, लेकिन केदारनाथ अपने पूर्ण स्वरूप में यहाँ पंच केदार के रूप में मौजूद हैं। ऐसा सभी नहीं जानते। केदार के रूप में शिव की आराधना पंच केदार के बगैर पूर्ण नहीं मानी जाती। केदारनाथ के पूर्ण स्वरूप को पूजे जाने के लिए पंच केदार की यात्रा जरूरी है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ के हिमालयी क्षेत्रों में बने मंदिर देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। इन्हीं मंदिरों में शामिल है पंच केदार। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, ये पांचों शिव मंदिर हैं। शिव उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। हिमालय की लगभग सभी चोटियाँ शिव से संबंधित दंत कथाओं से जुड़ी हुई हैं। यहाँ शिव और मां नंदा यानी पार्वती के ढेरों मंदिर हैं। मान्यता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ समेत पंच केदार की यात्रा के बाद ही केदारनाथ की पूजा पूर्णता को प्राप्त करती है। केदारनाथ समेत सभी पंच केदारों तक दुर्गम हिमालयी रास्तों से पैदल होकर ही जाया जाता है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के रहने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अन्य में ऐसा नहीं है। स्थानीय ग्रामवासियों व मंदिर समिति के सहयोग से ही यहाँ की यात्रा व्यवस्थाएं संभव हो पाती हैं। केदार के रूप में शिव की यह कथा है कि महाभारत के युद्ध के बाद अपने गुरुकुल ब्राह्मणों और सागोत्रीय भाइयों की हत्या के पाप से प्रायश्चित के लिए पांडव शिव की शरण में जाना चाहते थे। ऐसा करने का मशविरा उन्हें कृष्ण ने दिया था। पांचों पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया और शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव उनके द्वारा किए गए कृत्यों से खफा थे और उन्हें इतनी जल्दी दोष मुक्ति नहीं देना चाहते थे। जब पांडव शिव की तलाश में काशी पहुँचे तो शिव उनसे बचने के लिए कैलाश पर्वत चले गए। नारद से खबर पाकर पांडव भी उनका पीछा करते हुए उत्तराखंड आ पहुंचे। यहाँ पहुंचकर गुप्त काशी में पांडवों ने देखा कि बुग्याल में एक झुंड में विचरते गाय बैलों में से एक अन्य से भिन्न है। उनकी समझ में आ गया कि उन्हें चकमा देने के लिए शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया है। पांडवों द्वारा पहचान लिए जाने पर शिव ने वहां एक गड्ढा किया और जमीन में विलुप्त हो गए। यहाँ से भगवान शिव केदारनाथ के बुग्यालों में जा पहुँचे। यहाँ भी बैल के रूप में विचरते शिव को पांडवों ने ढूंढ ही लिया। अब पांडव किसी भी हाल में उनसे प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए भीम ने विराट रूप धारण कर अपने पैर दो पहाड़ी धारों पर टिका दिए। यहाँ विचरने वाले सभी बैल भीम के दो पैरों के बीच से आगे निकल गए, लेकिन बैल का रूप धारे महादेव ने ऐसा नहीं किया। अब पांडवों को पक्का यकीन हो गया कि बैल के रूप में शिव ही हैं। यह जानकर भगवान शिव फिर भूमिगत हो गए, लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और उनका पृष्ठभाग यहाँ पर एक शिला के रूप में विराजमान हो गया। बैल रूपी शिव के शरीर के हिस्से जिस जिस जगह पर पुनः धरती से प्रकट हुए, उन जगहों को पंच केदार माना गया। पंच केदार केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। महादेव के बैल के रूप में धड़ का ऊपरी हिस्सा नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रकट हुआ था। यहाँ उनके पशुपतिनाथ स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथम केदार केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुंह, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा अर्चना की जाती है। ये सभी मंदिर 3500 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। पंच केदारों का निर्माण भी पांडवों द्वारा 1000 साल पहले किया गया बताया जाता है। प्रथम केदार केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल के केदार पर्वत पर बना है। केदारनाथ पंच केदार होने के साथ साथ ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। केदारनाथ का महत्व 4 छोटे धामों में से एक होने के कारण भी है। यहाँ शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा का केंद्र केदारनाथ घाटी में होने के बावजूद इस मंदिर को आंच नहीं आने को भी एक चमत्कार माना जाता है। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर में महादेव के मध्य भाग की पूजा अर्चना की जाती है।
मध्य महेश्वर चौखंबा के शिखर पर हिम से घिरी सुरम्य घाटी में बना हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव पार्वती ने यहाँ के नैसर्गिक वातावरण में ही अपनी मधुचंद्र रात्रि बिताई थी। केदारनाथ की तरह ही यहाँ भी दक्षिण भारत के शैव पुजारी पूजा अर्चना संपन्न कराते हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ दुनिया की सर्वोच्च ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है। इसकी ऊंचाई 3680 मीटर है। यहाँ महादेव की भुजाओं की पूजा की जाती है। यहाँ मक्कू मठ के मैठाणी ब्राह्मण पूजा अर्चना संपन्न कराते हैं। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ महादेव के मुख की पूजा अर्चना की जाती है। रुद्रनाथ प्राकृतिक चट्टानों से बना प्राचीन मंदिर है। यह हिमालय की पहाड़ियों के बुग्याल और बुरांस के जंगलों से घिरा रमणीक स्थल है। रुद्रनाथ की यात्रा पंच केदारों में से सबसे बीहड़ और दुरूह मानी जाती है। पांचवें केदार कल्पेश्वर को कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। पंच केदारों में बाकी सभी के कपाट शीतकाल में बंद कर भगवान को उनके शीतकालीन प्रवास में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन कल्पेश्वर के कपाट साल भर खुले रहते हैं। यहाँ शिव की जटाओं की पूजा अर्चना की जाती है। किंवदंती है कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे शिव की तपस्या की थी, इसीलिए इसे कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से जाना जाता है। यह कथा भी है कि असुरों के आतंक से त्रस्त देवताओं ने यहाँ पर महादेव की स्तुति और शिव ने उन्हें इनसे मुक्ति दिलाई थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।